वह जीवन पथ भी क्या पथ है जहाँ संघर्षों के मोड़ नहीं। वह जीवन पथ भी क्या पथ है जहाँ संघर्षों के मोड़ नहीं। इतिहास सुबकता रह जाता, गर होता चित्तौड़ नहीं। नमस्कार दोस्तों, यदि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान जैसे शब्दों का रहस्य जानना चाहते हो तो मेवाड़ की मिट्टी माथे पर लगा लेना। यह मिट्टी रेत के कणों से नहीं बल्कि स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम के बलिदानी लहू से बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित ये कालजयी रचना। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया पल भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। दोस्तों, जैसा कि बताया कि जब संधि में ये तय किया गया कि महारानी पद्मिनी का चेहरा शीशे में दिखा दिया जाएगा, तो गोरा अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि महाराज, कोई आतताई मेवाड़ की अस्मिता को शीशे में भी क्यों देखे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीत से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। इतिहास में प्रसंग आता है कि गोरा को ढूंढने के लिए महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपने विश्वस्त सेना नायकों के साथ खुद जंगल में गई थी। क्या सुंदर दृश्य है कि पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार न मिटने पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। व्यंग्य देखिए गोरा का कि बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। अरे निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। हैं यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।
खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। दोस्तों, बादल गोरा का भतीजा था। बचपन में ही बादल के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब गोरा ही बादल के लिए सब कुछ था। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो खिलजी पर, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियों को भी संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी। दोस्तों, वो भली भांति जानते थे कि जिस मिशन के लिए वो जा रहे हैं वहां से जिंदा लौट कर आना संभव नहीं होगा। क्या खूबसूरत शब्द लिखे हैं कि गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा। दोस्तों, पद्मनी की जगह डोली में एक लोहार को बिठाया गया था, और क्या सुंदर रणनीति गोरा बनाते हैं। यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे को भी तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो आगे बढ़ रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए,
तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी। देखिए बादल का ऐलान, ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल मैं तुझको गले लगा लूं। तो फिर आ बेटा बादल मैं तुझको गले लगा लूं। हो ना सके शायद अब मिलन अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी। पोंछ लिया झट से बढ़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति तो पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल सा बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की राणा को समझाया। रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा। इधर बादल की ललकार सुनिए कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे। यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा। लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे तो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से। फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें। गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखे से मन में बड़ा हर्ष आया। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो। किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण
बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आंत निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वो प्रलयंकर सम्मुख खड़ी मृत्यु से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूदल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो आखिर होना था, मगर हुआ परिणाम वही की जो आखिर होना था। अरे उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। अपनी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कट रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोस्तों, बड़े ध्यानपूर्वक आपने रचना को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।